स्कूली शिक्षा अब स्थानीय भाषा या बोली में जल्द शुरू होगी। इस फैसले की घोषणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिलावर ने की है। स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवाने का फैसला प्रदेश के डूंगरपुर और सिरोही जिले में पिछले शैक्षणिक सत्र में शुरू किए गए नवाचार की सफलता के बाद लिया गया। दूसरे चरण में अब प्रदेश के 9 दूसरे जिलों में प्रयोग शुरू किया जा रहा है और अगर सफलता मिली तो फिर पूरे प्रदेश में इस प्रयोग को अमल में लाया जाएगा। डूंगरपुर जिले में इस नवाचार की नींव साल 2013 में प्राथमिक विद्यालय बीलवत दीपिका पांड्या ने रखी थी और इसके बाद पिछले साल से शिक्षा विभाग ने इस प्रयोग को सराहा और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डूंगरपुर सहित सिरोही जिले में इसे लागू किया गया था, जो मील का पत्थर साबित हुआ था। और प्रयोग की नींव रखने वाले भीलवाटा स्कूल पहुंचकर हमारी टीम ने इस सफलता रियलिटी चेक किया तो प्री प्राइमरी में लगातार 5वीं तक के स्टूडेंट्स की पढ़ाई को देखकर सरकारी फैसले के सही होने की मुहर लगी। देखिए रिपोर्ट। मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत खुशी मिलती है। घर पे भी नहीं रखते हम इतनी, इससे ज़्यादा तो स्कूल में खुशी मिलती है। और वो जब भी स्कूल आता है ना, घर पे नहीं भेजना यूँ बोलते हैं तो यूँ बार बार बोलता है कि स्कूल ही जाना है मेरे को, यूँ ही बोलता है। वो बहुत अभी बढ़िया पढ़ रहा है मेरे हिसाब से तो। और सर को मैं धन्यवाद, मैडम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ बिलवटा स्कूल से। मैंने 2 साल पहले ही देखा था, रखने से पहले ही देखा था कि बच्चे कैसे पढ़ रहे। वो दोनों सरकारी स्कूल में दूसरी जगह पढ़ा रहे थे पर मेरे को सही नहीं लगा। कोई पढ़ा ही नहीं रहे, आगे मस्ती कर रहे लड़के, न खेल रहे हैं, न यही। बाकी तो मेरे बच्चे को यहाँ पे रखने से मेरे को इतना देखा कि बहुत बढ़िया कि पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहा। अभी पहली कोई एक वाला लड़का पाठ नहीं पढ़ सकता कहीं भी स्कूल में जाओ, लेकिन 2 साल में मैंने देखा पाठ पढ़ रहा अभी। और ABCD भी पूरी कंप्लीट एक आधे साल में ही सीख गया। वो मेरे को देखने में खुशी हुई। सरकार ने मातृभाषा में पढ़ाने का जो चालू किया है, उससे बच्चों को अपने घरेलू चीज़ों को समझने में सहायता बहुत मिल रही है। और हमारे तो स्कूल में, बिलवटा स्कूल में 2013 से ही स्कूल चल रही है। उसी समय से वागड़ी भाषा में, मतलब हमारी मातृभाषा है यहाँ की लोकल, उसी भाषा में हमारे स्थानीय टीचर पढ़ाते आ रहे हैं और बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है उस सिस्टम से। मने वागड़ी भी असल लागे, अंग्रेजी भी असल लागे और हिंदी भी असल लागे। हमें जी पहले वागड़ी में बोला, मैडम वागड़ी में पढ़ावे, પછી हिंदी में कहा, પછી अंग्रेजी में भी खबर पड़ी कि हमारे गौरनी भाषा भी वागड़ी से। जो शिक्षा मंत्री हमारे दिलावर साहब, उन्होंने अभी NEP में भी मातृभाषा को बहुत महत्व दिया है कि जो प्रारंभिक अवस्था में जो बच्चों के साथ जो काम किया जाना है, वो मातृभाषा जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, जो वहाँ की भाषा है, उसको लेके काम किया जाए। बच्चों के साथ उसके साथ पढ़ाई और अध्ययन कराया जाए तो कहीं न कहीं उसमें बहुत अच्छा बच्चे को समझ विकसित होगी। बच्चा आसानी से, सरलता से सीखेगा और उसमें कोई हेजिटेशन महसूस नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। उसे स्कूल की भाषा और घर की भाषा में कोई अंतर नहीं रहेगा। वागड़ी भाषा या जो भी स्थानीय भाषा की समझ हम कह रहे हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है उसमें इसको बहुत महत्व दिया है। कारण यही है कि बच्चा जब पहली बार विद्यालय से जुड़ रहा है तो उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं किसी अनजान जगह पे आ गया। वो बातचीत में उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहे, उसको ये भी नहीं लगे कि मैं किसी और दुनिया में हूँ। उसको यही लगे कि हाँ, घर और स्कूल मेरा एक ही है। इसलिए जो स्थानीय भाषा में प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक कक्षाओं में जो स्थानीय भाषा का अवलोकन है, जो पढ़ाई का कार्य है, वो किया जाए तो बच्चे में जरूर उसको समझने में सरलता और आसानी होगी। और ये बहुत अच्छा कदम है। दिलावर साहब ने केंद्र सरकार को अभी चिट्ठी भी भेजी है, पूरा मसौदा तैयार करके भेजा है और राजस्थानी में भाषा को राजभाषा घोषित करने के लिए, राज्य की भाषा घोषित करने के लिए भी उनके प्रयास निरंतर चल रहे हैं। जैसे वागड़ी से, हिंदी से, गणित से, अंग्रेजी से पर्यावरण। हमको मैम वागड़ी भी सुनाते हैं, हिंदी भी सुनाते हैं मैम। सर तो प्यार से हमको गणित सिखाते हैं, भाविका मैम भी हमको प्यार से सिखाते हैं। फिर हमको नहीं आता तो समझाते, फिर हमको बार समझा के फिर हमको सब याद दिला देते। फिर हम अच्छे तरीके से हम उनको भाषा में बोलते हैं। जब
हम घर की भाषा नहीं आती तो मैम सिखाते हैं। हमको पूरी सफलता मिली। इसमें क्या है कि बच्चे अगर इनकी भाषा में जो उनकी मदर टंग उसमें बात करेंगे तो पहले जल्दी से समझ जाएंगे, चाहे कहानी हो, कविता हो, पाठ हो, तो पहले उनको वागड़ी में समझा जाता है, फिर वागड़ी से हिंदी पे लाया जाता है और हिंदी से फिर अंग्रेजी भाषा की तरफ ले आया जाता है, तो वो आसानी से समझ जाते हैं।